तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए आ गया हूँ, आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस लेके। बच्चा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। खासकर उन बच्चों की हम बात करेंगे जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए जो भी आपने पढ़ रखा है बिल्कुल बेस्ट पढ़ रखा है। और अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल लगातार 15 दिन, सिर्फ 15 दिन आपको मेरा साथ देना है और मैं आपका साथ दे रहा हूं। और 15 दिनों के अंदर हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को बिल्कुल काट के घोल कर पी जाएंगे। बिल्कुल हम रट लेंगे, बिल्कुल हम याद कर लेंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचे जो आपको ना समझ में आए। तो अब चूंकि बिल्कुल सटीक लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल समझ लो कि पंच एक लगने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चा क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स की खासकर सेक्शन के लिए आए हैं और ये पूरा पूरा कंबाइंड लेके मैं आ गया हूं। इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आप किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देख सकते हैं, किसी भी कंपनी के सैंपल पेपर को उठा के देख सकते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। तो आइए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्लास 10th के लिए फिजिक्स का। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड खासकर के लिए है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, पहला टॉपिक जो हमारे पास निकल के आया है जो कि है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। मिरर के फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आना तय है, बिल्कुल ये बात मान लीजिए। और मिरर का ये फॉर्मूला हमने लिख रखा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। f का मतलब फोकल लेंथ होता है, v का मतलब इमेज डिस्टेंस होता है और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। u दिया है, v दिया है, f निकालना है, इन्हीं में घूमना फिरना है, इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाना। हाँ, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन मैग्निफिकेशन के साथ आएंगे। तो मैग्निफिकेशन यानी m इक्वल टू hi/ho होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला ये आता है और दूसरा m इक्वल टू माइनस का v/u, यानी इन तीनों के फॉर्मूले को आपस में रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल बन सकता है, इसके ऊपर नहीं बनेगा। m दे देगा, v देगा, u देगा, जो भी घुमाना फिराना है वो इन्हीं के ऊपर, इस फॉर्मूले से ऊपर नहीं, मतलब नहीं। सेकंड फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। किसके ऊपर है बेटा? लेंस। लेंस आपने पढ़ रखा है, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं, सारी चीजें की हम बात समझ में आती है। तो जैसे मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक वैसे ही क्या है आपका लेंस का भी फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v। ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो जाता है माइनस, क्या रहेगा माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सेम v u f आपको मालूम हो गया, यहां पे क्या जाता है माइनस। तो जैसे ऊपर किया है इंटरकनेक्टेड, वैसे यहां भी रहेगा। m बराबर क्या होता है hi/ho। hi मतलब क्या है हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पर भी m को रिलेट कर देते हैं, m बराबर v/u आता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस नहीं होता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी है चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला पे है या तो मिरर फॉर्मूला पे है। जो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इन्हीं में आपस में रिलेशन निकालते हुए करेंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा या तो रिलेट करके मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस, किसके ऊपर? रेसिस्टेंस के ऊपर है। किसके ऊपर है? रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है लेक्चर में पढ़ा हुआ है, समस्या है जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का बटन खोलिए और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आप वहां से देख सकते हैं। तो रेसिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, ये रहा फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन जैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए V इज इक्वल टू आई आर है, क्या है V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ है। यहां से रेसिस्टेंस का शुरुआत होता है। अब रेसिस्टेंस का 3 फॉर्मूला तुम्हारे पास आया है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा क्या है R इक्वल टू है रो एल अपॉन ए। कोई समस्या तो नहीं है? R मतलब रेसिस्टेंस, रो मतलब क्या है रेसिस्टिविटी, एल मतलब क्या है
एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर कह सकते हो। और ये मतलब क्या है, ये मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। दूसरा कॉम्बिनेशन में आना है, या तो सीरीज होना है या तो पैरेलल होना है। सीरीज का क्या है, डायरेक्टली होता है R1 प्लस R2। दूसरा क्या है, पैरेलल 1 अपॉन RP यानी पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यानी ये सेकंड देखिए आपने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस दो ही है बेटा, या तो सीरीज का है या तो पैरेलल है, इन्हीं में आपस में घूमना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम लोग केवल और केवल PYQ करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब हम उठा के ले आएंगे। 15 दिन अपने दे दो, बस अपनी जिंदगी के 15 दिन दे दो, फिजिक्स की नैया पार लग जाएगी, इतनी बात मान लो। तो पहले फॉर्मूले को जान लो, फॉर्मूले को समझ लो कि कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और तुरंत आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ। चलिए, तो अगला है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम का नियम। किसका? ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये लिखा हुआ है V is equal to IR। सिंपल है, V is directly proportional to I। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो रेजिस्टेंस आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, और B is equal to क्या बन जाता है, IR। इसके ऊपर क्वेश्चन है मतलब है। शुरुआत ही यहीं से होती है भाई, बाहर जाना ही नहीं है, शुरुआत ही यही है। अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो वोल्टेज की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है V is equal to W upon Q। W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज है। V is equal to W upon Q हो गया, V is equal to IR हो गया। इसी में घूमेगा भाई, कहीं जाना ही नहीं है। ये उठा के 1 से लेकर 15 फॉर्मूले हैं, इससे बाहर है ही नहीं आपके 10th क्लास के में। 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, 12th में तो बहुत है, बहुत मतलब बहुत। 10th में यही है भैया, परेशान होना ही नहीं है। और जो टीचर डरा रहे हैं समझ लीजिए मैं क्या बताऊं उनके बारे में, कुछ ना कहो तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी ये लिखा है, ध्यान देना। V is equal to W upon Q। W मतलब क्या, वर्क। अरे भाई वर्क निकालना है तो VQ कर लो, इसी में घूमेगा। अब पावर के पास ये फॉर्मूला है P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square upon R। परेशान नहीं होना है भाई साहब, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। 3 अलग अलग नहीं फॉर्मूला है, ये इंटरलेट करके फॉर्मूला है। तो कैसे बना, P is equal to VI होता है, V is equal to क्या होता है, IR होता है। तो जैसे ही V is equal to IR करोगे, V की जगह क्या कर देंगे, IR, I से I मल्टीप्लाई हो गया तो I स्क्वायर बन गया, बचा क्या R। तो सब इसी में घूम रहा है, कुछ बाहर से नहीं है। अगर समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इसका पूरा लेक्चर आपका हमारा वीडियो पे पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पे इन सब का वीडियो पड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है, इत्मीनान से वीडियोस को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस पे आ जाते हैं। फिर देखिए ध्यान से, मैं पूरा फॉर्मूला एक बार समझाता हूँ। अब चूंकि फॉर्मूले की स्टार्टिंग यहीं से है, ये देखो पहला फॉर्मूला चार्ज के ऊपर, Q is equal to Ne। E क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। I is equal to Q upon T है, I मतलब क्या, करंट, Q मतलब क्या, चार्ज, T मतलब क्या, टाइम। V is equal to W upon Q, V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब क्या, वर्क डन, Q मतलब क्या, चार्ज। V is equal to IR, आप जानते हैं क्या है, ये ओम्स लॉ है। ये ऑन विच फैक्टर्स, क्वेश्चन है पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये लिखा, ये देखो ध्यान से। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है भाई, बाहर है ही नहीं। अगला सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, पावर समझ लिया, ये आ गया। उसके बाद ये एनर्जी, एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी आएगी, अरे सिंपल है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका टू क्या हो गया, P इंटू टी। P मतलब क्या, पावर, T मतलब क्या, टाइम। H, H क्या मतलब, हीट,
क्या है भाई, हीट एनर्जी। H इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, आयरन हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब क्वेश्चन है भाई आपके सिलेबस में। सिलेबस में सब कुछ है, फॉर्मूला यही लगेगा। और लास्ट में म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। बहुत कम क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो है ही। तो मेजर मैं आपको समझाऊं, मोटी मोटी बात, ये 7 टॉपिक्स हैं जहां से न्यूमेरिकल उठ जाते हैं। और ये रहे हमारे पास 15 फॉर्मूले। आप चाहिए तो इनका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिए, और इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। थ्योरी की वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल्स पे पड़े हुए हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट को खोलिए, प्लेलिस्ट को खोल के वहां से देख सकते हैं। तो थ्योरी को अगर समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में एक एक टॉपिक उठाएंगे, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक, 7 दिन, 7 न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम आपके साथ खड़े हैं, बस आपका साथ चाहिए। लगातार जुड़े रहिए, बिल्कुल समस्याएं सारी खत्म होगी, और बाकी सब तो ठीक ही, ऊपर वाले की कृपा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, और इन सब टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने से पहले रिवीजन बहुत जरूरी होता है। और बस 15 दिन लगेंगे, मात्र 15 दिन। 15 दिनों के अंदर पूरा खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? तो चलो मिलते हैं बच्चा लोग अगले चैनल में। बाय बाय।